जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं बालकांड समाप्त हो गया है। बालकांड के बाद आप सब अयोध्या कांड सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। अयोध्या कांड आरंभ करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। आज ही मैंने यह कहानी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे मन ने कहा तुम्हें यह कहानी सबको सुनानी चाहिए। भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। मैं आप सब तक एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम अपने आसपास जो भी जीव देखते हैं, चाहे वह कोई भी हो, इंसान, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे कैसे जी पा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, यही तो है भगवान की शक्ति। ऐसा नहीं है कि घंटों घंटों बैठकर भगवान को याद करें। 24 घंटे में केवल अगर हम 2 मिनट भी अपने आप को एकाग्र स्थान पर बैठकर निराकार शक्ति का ध्यान करते हैं तो वही है भक्ति। सबके साथ प्रेम से रहते हैं तो वही है भक्ति। बड़ों का आदर करते हैं वही है भक्ति। सबके लिए मन में सेवा भाव रखते हैं वही है भक्ति। मैं आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि किस तरह भगवान हमारी सहायता कर सकते हैं। कहानी का शीर्षक है प्रारब्ध। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा देता है। अब ये रोज़ का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निर्वित करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। अभी अंधेरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती है? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। और तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं
उनके प्रारब्ध में मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। जय श्री राम।